हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है, हेमंत शिशिरे चापि वर्षासु दधि शस्यते शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशस दधि गर्हितम। यानी हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में दही खाना उत्तम है, लेकिन शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का सेवन निषेध है। हरिओम। सात्विक जीवन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। अगर खाने के साथ दही हो तो भोजन का स्वाद और खाने में रुचि दोनों बढ़ जाती है। रुचिकर होने के साथ साथ दही बलवर्धक, अग्निवर्धक, शुक्रवर्धक और ब्रह्मणीय यानी पौष्टिक और वजन बढ़ाने में भी लाभदायक है। लेकिन दही के सेवन से संबंधित कुछ नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। शरद ऋतु में पित्त का प्राकृतिक रूप से प्रकोप रहता है और ग्रीष्म में उष्णता का। क्योंकि दही उष्ण वीर्य है और अभिसंधि है, यानी दही की तासीर गर्म है और ये शरीर के स्रोतस्सों में अवरोध उत्पन्न करता है। यह शरद और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में अपथ्य है। वसंत ऋतु में प्राकृतिक रूप से कफ प्रकोप रहता है। दही के कफवर्धक गुण के कारण इसका सेवन वसंत में भी निषेध है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि दही शीतवीर्य है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर लोग दही का सेवन फ्रिज में उसे ठंडा करने के बाद करते हैं, जिससे कुछ क्षण के लिए दही शीतलता प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में दही उष्ण है और ग्रीष्म ऋतु में सेवन से रक्त विकार, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, इन्फ्लामेशन, माउथ अल्सर और डायबिटीज़ जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन दही से निर्मित रसाला या लस्सी और पतली छाछ का सेवन किया जा सकता है। रसाला और लस्सी में मिश्री या खांड का प्रयोग होता है। क्योंकि मिश्री शीतवीर्य है, यह दही के उष्ण प्रभाव को कम करती है। पर लस्सी बनाने के लिए फ्रिज से ठंडे किए दही की बजाय ताज़ा दही का उपयोग करें और मथने के लिए अति शीतल जल की जगह मटके के पानी का उपयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीष्म में शीत पदार्थों और आहार का सेवन हितकर है, लेकिन अति शीतल आहार जैसे चिल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक अग्नि को मंद करती है और ग्रीष्म ऋतु में स्वाभाविक रूप से अग्नि बल कम होता है। अति शीतल आहार या पेय द्रव्य अग्नि बल या पाचन तंत्र को और कमजोर करते हैं। अग्निमांद्यता यानी पुअर डाइजेशन को अधिकतर रोगों का मूल कारण कहा गया है। सदैव ध्यान रखें, आहार का सेवन अगर ठीक प्रकार से किया जाए तो आरोग्यता प्रदान करता है, पर अगर ठीक प्रकार से न किया जाए तो अमृत भी विष के समान हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।